Friends, good morning to all of you, class 11th, and first of all, welcome to TSN School, class 11th, subject physics, and chapter number 14, oscillation. ओके इसके पार्ट 10 तक हम करवा चुके हैं। पार्ट 9 में हमने आपको करवाया था टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, और पार्ट 10 में आपका क्या था, टनल थ्रू अर्थ, सेंटर से और सेंटर से थोड़ा दूर, जिनका आपका पेंडुलम का जो वैल्यू निकला था वो क्या निकला था, टी इजिकल्स टू, टाइम का जो वैल्यू निकला था टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर आर अपॉन जी। ठीक है, ये आपका आज पार्ट नंबर 11 क्या है आपका, ऑक्सीलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ यू ट्यूब। अब यू ट्यूब में आपका टाइम पीरियड निकालना है, लिक्विड है आपका यू ट्यूब में, ठीक है, जिसमें आपका टाइम पीरियड टी इजिकल्स टू कितना आएगा, 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी ही आएगा, जो कि आपका सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपके इसमें भी वही टाइम पीरियड हमें किसी भी एसएचएम का निकालना होता है, हमें 3 स्टेप्स चाहिए होते हैं। 3 स्टेप्स आपके क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका आता है फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ एफ नेट क्या होता है, 0। ओके आपका फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, स्लाइटली डिस्प्लेस एक्स, स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ओके फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, फाइंड नेट फोर्स इन न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन से आपको वहाँ पे एफ नेट निकालना होता है, जो किसके इक्वल होता है, माइनस के एक्स के, जहाँ टी इजिकल्स टू क्या होता है, 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, जहाँ हमें फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और फिर इस इक्वेशन में अपन इस टी टाइम पीरियड में अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब देखिए आपका आज का टॉपिक है ऑक्सीलेशन ऑफ ए लिक्विड कॉलम इन अ यू ट्यूब। ये देखिए आपकी हमने यूट्यूब बनाई हुई है। अब देखिए आपके इसमें लिक्विड भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, जहाँ पे आपका 2x लिखा है ना, मैंने उस लाइन से देखिए और दूसरी लाइन पर देखिए, यहाँ तक हमारा पहले लिक्विड भरा हुआ था। अब आपके एक तरफ जहाँ आपके डैश डैश हो रहा है, जहाँ ए लिख रखा है, उस वाली ट्यूब की तरफ देखिए, इतना लिक्विड हमने क्या किया, नीचे कंप्रेस कर दिया, तो यहाँ से कम हुआ तो दूसरी तरफ से क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। फिर वहाँ से उसका प्रेशर लगा, फिर वहाँ से आया, फिर तो ये कम हुआ, फिर इधर आया, फिर कम हुआ, फिर इधर आया, ये दोनों तरफ इधर क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, एसएचएम में है। तो हमने एक्स, सबसे पहले तो हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी लेके आए, जहाँ एफ नेट क्या आता है आपका, 0। ठीक है ना, अब इसको हमने मेन पोजीशन से एक्स पॉइंट पे क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ गया एक्स। अब जहाँ 2x लिख रखा है उधर से देखिए दोनों तरफ एक डार्क लाइन हो रही है, नीचे पी हमने जहाँ प्रेशर लिख रखा है, दोनों तरफ जो प्रेशर पॉइंट है दोनों की हाइट क्या है, सेम है, तो प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे पी होगा। अब फिगर के बाहर पी नॉट ए और पी ए लिख रखा है, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर दोनों अपोजिट है, तो जहाँ हमें क्या निकालना होता है थर्ड स्टेप में, एफ नेट, तो वहाँ एफ नेट इजिकल्स टू क्या होगा, पी ए माइनस पी नॉट ए। अब देखिए आपका एक्स शिफ्ट ऊपर हुआ और बाकी ये एक्स है, तो ये एक्स एक्स मिलके कितना हो गया, 2x। अब ऊपर जो आपकी इसकी डेंसिटी है वो कितनी है आपकी, रो आपकी डेंसिटी है, इस ट्यूब की जो लेंथ है वो L है। अब P जो प्रेशर आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच के, और यहाँ एच के आपका 2x, रो जी 2x। तो हमने जो आपका एफ नेट निकला वो पी ए माइनस पी नॉट ए, तो एफ नॉट इजिकल्स टू पी नॉट प्लस पी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी, जो आपकी यूट्यूब के नीचे पी लिख रखा है हमने, पी नॉट प्लस रो जी 2x ए माइनस पी नॉट ए का अंदर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो पी नॉट ए प्लस रो जी 2x ए माइनस पी नॉट ए। पी नॉट एक आपका माइनस का, एक प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आपका बचा 2 रो जी ए एक्स। अब इस एफ नेट क्या है आपका, माइनस के एक्स के इक्वल, तो माइनस के एक्स इजिकल्स टू माइनस रो जी ए एक्स, माइनस से माइनस कट गया, तो के इजिकल्स टू 2 रो जी ए
यहाँ से के की वैल्यू हमने अगर कंपेयर किया तो जो के की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 2 रो जी ए। अब आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो टी इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के। तो 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 2 रो जी ए। ठीक है, अब देखिए हमने जहाँ यूट्यूब का फिगर बना हुआ है P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी 2x, उसके नीचे हमने m की वैल्यू भी रखी है। यहाँ पे मास की वैल्यू क्या होती है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो आपकी रो है, वॉल्यूम की जगह हमने क्या रखा 2a इंटू एल, वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू लेंथ, यही आएगा। और 2 क्यों रखा है, दोनों तरफ आपकी जो साइड है एक इसका एरिया और एल, एक दूसरी तरफ का एरिया और एल, तो आपका 2 साइड्स हैं तो 2 एरिया इंटू एल। ठीक है, तो m की जगह हमने क्या रख दिया रो 2a l, 2 से 2 कट गया, रो से रो कटा, a से a कटा, आपका बचा बाकी अंदर l अपॉन जी। तो आपका टाइम पीरियड कितना निकला t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर l अपॉन जी, जहाँ l क्या है आपका इनिशियल लेंथ ऑफ लिक्विड, लेंथ की सॉरी इस लिक्विड की आपकी क्या है इनिशियल लेंथ। दोनों तरफ इक्वल लेंथ थी आपकी, एक तरफ से जहाँ ए लिख रखा है वहाँ से हमने लिक्विड को थोड़ा कंप्रेस किया तो दूसरी तरफ आपका ये शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ x डिस्टेंस। ठीक है, तो आपका ये क्या निकला टाइम ऑक्सीलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ यू ट्यूब, जिसमें आपका t इज इक्वल्स टू कितना आया 2 पाई रूट के अंदर l अपॉन जी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं वी ट्यूब में। वी ट्यूब हमने इस तरीके से बना रखी है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a, नीचे एंगल आपका एक तरफ θ1 एक तरफ आपका θ2, प्रेशर दोनों के तरफ कितने हैं आपके सेम है, सेम प्रेशर पे आपके पी लिख रखे हैं। अब आपका जो फोर्स लगेगी उसके दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ। अब यूट्यूब की तरह ही देखिए, जहाँ θ2 है उतना लिक्विड हमने यहाँ किया शिफ्ट नीचे, तो दूसरी तरफ आपका ऊपर की तरफ चला गया। तो इसमें भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो लिक्विड प्रेशर है दोनों अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ इस वी ट्यूब का फाइंड आउट टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे आपका, एक तो लेंथ आएगी θ1 की तरफ x θ1 और θ2 की तरफ x θ2। तो इस वी ट्यूब का मास कितना है m, एरिया कितना है a, डेंसिटी क्या है आपकी रो। तो यहाँ p का वैल्यू क्या होगा p नॉट प्लस रो जी h। तो p नॉट प्लस रो जी h क्या आएगा आपका x साइन थीटा प्लस x साइन θ2, θ1 प्लस θ2, ये आपका h का वैल्यू आएगा। ठीक है, दोनों तरफ देखिए आपका जो है जो x है वो आपका x साइन θ1 और दूसरी तरफ कितना है x साइन θ2, टोटल यानी कि कितना होगा x साइन θ1 प्लस x साइन θ2। ये आपकी हाइट है जो हमने h की जगह रख दी। अब इसमें भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो लिक्विड प्रेशर है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो एफ नेट इक्वल के हो जाएंगे। एफ नेट इक्वल टू क्या आएगा पी ए माइनस पी नॉट ए। ठीक है, अब पी ए की वैल्यू हमारी क्या निकली, पी की वैल्यू क्या निकली है पी नॉट प्लस रो जी एक्स ए इंटू पी नॉट ए, मल्टीप्लाई किया पी नॉट ए प्लस रो जी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका θ1 प्लस θ2 ए माइनस पी नॉट ए, पी नॉट एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट गए। अब आपका बचा एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस रो जी ए साइन θ1 प्लस θ2 और x। ओके, अब ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं, फोर्स और x। ठीक है, अब इसको हमने एफ नेट के इक्वल किया, एफ नेट का वैल्यू क्या होता है माइनस के एक्स के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से के की वैल्यू जो आपकी निकलेगी वो क्या निकलेगी के इज इक्वल्स टू रो जी ए साइन θ1 प्लस θ2। ऊपर वाले जो यूट्यूब का था उसमें भी आपका यहाँ पे माइनस आएगा, वही फोर्स और जो x है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट, वेक्टर के अगर उससे फॉर्म से देखें तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड प्रेशर दोनों क्या रहे हैं अपोजिट हैं, तो ये जो फोर्स लग रही है और जो आपका x है वो दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट हैं, इसलिए हमने माइनस लगाया।
ठीक है। और जो एफ नेट है माइनस के एक्स के इक्वल आया, यहाँ से के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। थर्ड स्टेप में ये आता है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें भी आपका क्या निकला, आपका एक्स और जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो माइनस साइन हमने लगा दिया, एफ नेट को हमने माइनस के एक्स से इक्वल रख दिया। यहाँ से के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, तो क्या निकली अपनी रो जी ए ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एक्स, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। अब आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है वो टी इजिकल्स टू कितना होता है, 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के। तो टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर आपका एम अपॉन के की वैल्यू हमने रखी रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। यही आपका वी ट्यूब का क्या है, टाइम पीरियड वी ट्यूब का, ठीक है। तो आज हमने यूट्यूब से रिलेटेड टाइम पीरियड निकाला, वो क्या निकला आपका टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी, जो कि आपका ये फॉर्मूला किसका है, सिंपल पेंडुलम का भी है, ठीक है। किसी भी एसएचएम पे हमें क्या निकालना होता है, टाइम पीरियड निकालना होता है, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आओ, जहाँ एफ नेट इजिकल्स टू क्या होता है 0। सेकंड थिंग क्या होती है, मीन पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो एक्जिस्टेंस पे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, फाइंड नेट फोर्स इन न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन में हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करनी होती है, जो माइनस के एक्स के हमें इक्वल लेके आने थे। वहाँ से के की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, के की वैल्यू हम इस टाइम पीरियड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो आपको जिस भी उसका ऑक्सीडेशन का लिक्विड, जैसे इसमें अभी हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन और लिक्विड कॉलम है ना यूट्यूब, तो इसका आपका ऑक्सीडेशन टाइम पीरियड आ जाएगा टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी, ओके। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किया, जिसमें भी आपको टाइम पीरियड निकालना रहा, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखिए नीचे मैंने 2 स्टेप्स और कर रखे हैं, जैसे यूट्यूब ही है, यूट्यूब में जो आपकी इनिशियल लेंथ है इसकी आपकी एल ही है, जैसे उसमें वी में थीटा 1 और थीटा 2, तो इधर भी हमने थीटा 1 थीटा 2 रखे। लेकिन ये जो थीटा 1 है थीटा 2 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा 1 इजिकल्स टू थीटा 2 इजिकल्स टू 90 डिग्री। और यहाँ m इजिकल्स टू क्या होगा, रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपकी रो है और वॉल्यूम अपना क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो हमने यूट्यूब के डेरिवेशन किया था 2AL, वही हम रखेंगे। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के। एम की जगह तो हमने रख दिया रो 2AL, के की जगह हमने क्या रखा, जो आपका रो जी ए है साइन थीटा 1 और जो थीटा 2 है दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 यानी कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 90 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया, रो से रो कटा, ए से ए कटा, आपका बचा एल अपॉन जी। तो टी इजिकल्स टू रूट के अंदर आपका क्या बचा, एल अपॉन जी, ओके स्टूडेंट्स। तो ये अगर हम इस तरीके से यूट्यूब के लिए क्वेश्चन निकालते हैं तो अपना टी इजिकल्स टू कितना, 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। और जो आपका वी ट्यूब का न्यूमेरिकल था उसमें जो अपना टाइम पीरियड का आंसर आया था वो टी इजिकल्स टू क्या आया था अपना, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ओके स्टूडेंट्स। अब आपका जो है जो यूट्यूब का जो टाइम पीरियड निकला था वो कितना निकला था, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी, ओके। अब हमारा इस चैप्टर का बाकी पार्ट नंबर 12 जो कि लास्ट पार्ट है, इसको फिनिश करते ही अपना चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फिनिश, ओके स्टूडेंट्स। तो आपका ये पार्ट नंबर 11 हम यहीं फिनिश करते हैं।